तो प्रश्न नंबर है आपका 2156। निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? राजेंद्र प्रथम को, राजराज प्रथम को, राजाधिराज को, राजेंद्र द्वितीय को। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? तो ये किसे है? तो यह है आपका राजराज प्रथम को, ऑप्शन नंबर बी। तो किस चोल शासक को मालदीव पर विजय प्राप्त करने का श्रेय है? तो राजराज प्रथम को। अगला प्रश्न 2157। निम्न में से कौन प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? आदित्य, विजयालय, परांतक, राजेंद्र प्रथम। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक था? तो वह कौन था? तो वह था आपका आदित्य। अगला प्रश्न 2158। चोल काल में बेटिट का क्या अभिप्राय था? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेकार, मंदिरों को दिया जाने वाला भूमिदान, कृषकों पर कर, करगों पर कर। तो चोल काल में बेटिट का क्या अभिप्राय था? तो क्या अभिप्राय था? तो वह था आपका सार्वजनिक कार्यों के लिए बेकार। तो प्रश्न क्या है? चोल काल में बेटिट का क्या अभिप्राय था? तो क्या था? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेकार। अगला प्रश्न 2159। चोल काल में बरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? तेल पेरने के कोलू, कृषि, व्यापार, कर। तो चोल काल में बरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? तो किसके लिए था? यह था आपका डी, कर के लिए। तो चोल काल में बरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? कर के लिए। अगला प्रश्न, चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो वह कहलाता था आपका सी, कासु। तो चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कासु। अगला प्रश्न 2161। निम्नलिखित में से कौन कन्नौज नगर पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं थे? राष्ट्रकूट, चोल, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन कन्नौज नगर पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं थे? तो वे कौन नहीं थे? वे नहीं थे आपके चोल राज। तो चोल वंश त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तीनों थे, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर, प्रतिहार। अगला प्रश्न 2162। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, आदित्य प्रथम। तो प्रश्न क्या है? गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? तो वह कौन था? वह था आपका राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। तो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न 2163। निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, मिर्जापुर, पचमढ़ी, सुंदरगढ़। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो वे कौन से हैं? तो वे हैं आपके चारों, भीमबेटका, मिर्जापुर, पचमढ़ी, सुंदरगढ़। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो चारों हैं, भीमबेटका, मिर्जापुर, पचमढ़ी और सुंदरगढ़। अगला प्रश्न 2164। मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? चोल, चाहमान, प्रतिहार, सेन। तो प्रश्न क्या है? मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? तो किस वंश की है? वह आपकी चौहान वंश या चाहमान वंश। तो मुद्रा लेख श्री सोमल देवी में किस वंश की रानी का संदर्भ है? चाहमान। अगला प्रश्न 2165। चोल काल में प्रत्येक नाडु में एक सभा होती थी जिसे कहते थे नाट्यार, चित्रमेल, सभा या और। तो प्रश्न क्या था? चोल काल में प्रत्येक नाडु में एक सभा होती थी जिसे क्या कहते थे? उसे कहते थे आप नाट्यार, ऑप्शन नंबर। तो चोल काल में प्रत्येक नाडु में एक सभा होती थी जिसे क्या कहते थे? नाट्यार। अगला प्रश्न 2166। पूर्व मध्यकाल में दंड पाशिक था एक न्यायिक अधिकारी,
एक पुलिस अधिकारी, एक द्वारपाल, एक चौकीदार। तो प्रश्न क्या था, पूर्व मध्यकाल में दंडपाचक था, तो वो कौन था, वह था एक पुलिस अधिकारी। अगला प्रश्न 2167, कश्मीर में पारिहासपुर नगर की स्थापना की थी चंद्रपीढ़ ने, ललितादित्य ने, यशोवर्मा ने, बागपति राज ने। प्रश्न क्या है, कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना की थी, तो परिहासपुर नगर की स्थापना किसने की थी, ललितादित्य ने। तो कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना किसने की थी, ललितादित्य ने। अगला प्रश्न 2168, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है, लक्ष्मणपुर मंदिर सीरपुर का, दुर्ग मंदिर एओहल का, मार्तंड मंदिर कश्मीर का, तेली का मंदिर ग्वालियर का। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है, तो किसका है, तेली का मंदिर ग्वालियर में। किसने बनवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने। अगला प्रश्न 2169, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, वे मतदान द्वारा चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए उन्हें कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। प्रश्न क्या है, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो वह कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह है आपका बी, वे मतदान द्वारा चुने जाते थे। तो ये कथन आपका सही नहीं है। बाकी थे, वे चिट्ठी निकालकर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए उन्हें कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। अगला प्रश्न 2170, निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में से कौन गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, लक्ष्मीधर, अपरार्क, चंडेश्वर, विज्ञानेश्वर। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में से कौन गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, तो वह कौन था, तो वह था आपका लक्ष्मीधर, ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में कौन गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था, तो वो लक्ष्मीधर था। अगला प्रश्न आपका 2171, संगमरमर के उत्कृष्टतम उत्कीर्ण के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है, तो वह कौन सा है, ग्वालियर में, दिलवाड़ा में, किराड़ू में, मोढेरा में। तो प्रश्न आपका क्या है, संगमरमर में उत्कृष्टतम उत्कीर्ण के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर स्थित है, वो कहाँ है, आपके दिलवाड़ा में। कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में। अगला प्रश्न, वह कलचुरी राजा जिसका स्तंभलेख बंगाल के बीरभूम जिले से मिला है, वह है युवराज देव प्रथम, कोक्कल प्रथम, गांगेयदेव करण। प्रश्न क्या है, वह कलचुरी राजा जिसका स्तंभलेख बंगाल के बीरभूम जिले से मिला है, तो वह कौन है, तो वह है आपका करण, ऑप्शन नंबर डी। तो वह कलचुरी राजा जिसके स्तंभलेख बंगाल के बीरभूम जिले से मिला है, कौन है, करण। अगला प्रश्न 2173, मेहर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है, राम से, चंद्र से, लक्ष्मण से, यज्ञकुंड से। तो प्रश्न क्या है, मेहर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है, तो किससे करता है, तो वह करता है लक्ष्मण से। तो मेहर भोज का ग्वालियर अभिलेख है ना, प्रतिहारों की उत्पत्ति प्रारंभ करता है लक्ष्मण से। अगला प्रश्न 21, कलहण की राजतरंगिणी की रचना हुई 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में। तो प्रश्न क्या है आपका, कलहण की राजतरंगिणी की रचना हुई थी, तो किस शताब्दी में हुई थी, वह हुई थी आपकी 12वीं शताब्दी में। तो कलहण की राजतरंगिणी रचना किस में हुई थी, 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न 2175, निम्नलिखित में से प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था, तो वह कौन था, मेरुतुंग, क्षेमेंद्र, मलराज, पद्मगुप्त। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था, तो कौन था, मेरुतुंग थे। तो मेरुतुंग ने क्या लिखी थी, प्रबंध चिंतामणि। अगला प्रश्न
21 क्षेत्र। निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः बेगी का चालुक्य राजकुमार था? राजाधिराज प्रथम, परांतक, वीर राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तंग प्रथम। तो प्रश्न क्या है 2176 का? निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः बेगी का चालुक्य राजकुमार था? तो कौन था? वह था कुलोत्तंग प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। तो चोल शासकों में से कौन मूलतः बेगी का चालुक्य राजकुमार था? तो कुलोत्तंग प्रथम था। अगला प्रश्न 2177। निम्नलिखित शासकों में से किसने नवीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की? तो किसने की थी? राजाधिराज ने, आदित्य प्रथम ने, विजयालय ने, वीर राजेंद्र ने। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित शासकों में से किसने नवीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना की? वह किसने की थी? विजयालय ने। अगला प्रश्न 2178। लंबी सूची प्रस्तुत करता है फायान, मेगस्थनी, वेनस्वांग, अलवर्नी। तो प्रश्न क्या है? लंबी सूची प्रस्तुत करता है, तो कौन करता है? वह करता है अलवर्नी। तो लंबी सूची प्रस्तुत कौन करता है? अलवर्नी। अगला प्रश्न 2119। दाएं भाग का लेखक कौन था? लक्ष्मीधर, जीमूत वाहन, माधव, विज्ञान सूर्य। तो प्रश्न क्या है? दाएं भाग का लेखक कौन था? तो दाएं भाग का लेखक कौन था? वह था जीमूत वाहन। तो दाएं भाग किसने लिखी थी? जीमूत वाहन ने। अगला प्रश्न है 2180। योगिनीपुर प्राचीन नाम है दिल्ली का, आगरा का, इलाहाबाद का, वाराणसी का। तो प्रश्न क्या है? योगिनीपुर प्राचीन नाम है। तो योगिनीपुर प्राचीन नाम किसका है? वह है दिल्ली का। तो योगिनीपुर प्राचीन नाम किसका है? दिल्ली का। अगला प्रश्न 2181। विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? धनपाल, बिल्हण, मेरुतंग, पद्मगुप्त। तो प्रश्न क्या है? विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? तो वह कौन है? तो वह है आपके बिल्हण। तो विक्रमांक देवचरित का लेखक कौन है? वह है आपके बिल्हण।